तो हेलो, स्वागत है A7 एजुकेशन में। और यार आज आपको सिखाएंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड, है ना। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि उनको कर नहीं पाते। देखो सिंपल डिवाइड होता है, अपन मतलब टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। और जो मैंने ये रिमाइंडर थ्योरम इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा है, तो रिमाइंडर थ्योरम लिखने की वजह तुम्हें आगे पता लग जाएगी। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल से। सबसे पहले एक चीज़ समझनी होगी तुम्हें, क्या कि भाई डिवाइडेंट क्या होता है, डिवीज़र क्या होता है, क्वोशेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। तो देखो कभी भी, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि भाई अपन ने 4 को 2 से डिवाइड करा, ऐसे ही लिखते हैं 2 2 जा 4, माइनस का साइन लगाया और जीरो आया। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिवाइडेंट है, जैसे डिवाइडेंट 4 जिसको करना है, डिवीज़र मतलब जिससे अपन ने भाग दिया, जैसे 2 से दिया। क्वोशेंट मतलब कितना दिया, 2 2 जा 4, और रिमाइंडर कितना प्लस में आता है जो जीरो। ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जैसे अपन पोलिनोमियल के अंदर आते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन जैसे जिसके अंदर जैसे 3x प्लस 2y प्लस 1 जैसे कुछ भी आ चुका है। ठीक है, आप समझना। देखो ये चीज़ तो मैंने आपको इसलिए दिखाई थी कि भाई आपको सीखने में आसानी हो। तो अब अपन देखो एक ये जो फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन द डिवाइडिंग पी एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 से करेंगे। तो देखो करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक चीज़ें बताता हूँ। जैसे एक्स प्लस एक्स क्या होता है, आप कमेंट में लिखते जाना। एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होता है, देखो एक्स प्लस एक्स होता है 2x, और एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें। जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ये इसमें काम में आएगा इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब जैसे अपन मान लो एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 4। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 4 इसमें डालूंगा तो 4 प्लस 4 8 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 4 8, मतलब तो एक्स प्लस एक्स 2x हो गया। लेकिन 4 की वैल्यू आप इसमें डालोगे तो 4 4 जा 16, तो मतलब इधर तो आ रहा है 16, इधर आ रहा है 8। देख लो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। ये चीज़ तुम्हें हमेशा रिमेंबर करनी होगी। दूसरा मैं बताता हूँ, जैसे कभी तुम्हें देखो कि भाई 2x अपोन में x, मतलब डिवाइड में x है, तो x से x कट जाता है और 2 आ जाता है। और देखो x प्लस एक्स ये होता है 3x, और x मल्टीप्लाई एक्स क्या होता है एक्स क्यूब। कभी भी समझ में नहीं आए तो x की एक वैल्यू लो, उसके अंदर दोनों में डाल के देख लो, मतलब x की वैल्यू इन में डाल के देख लो, ऑटोमेटिक आंसर पता लग जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो अब अपना देखो एक क्वेश्चन था, क्या था कि फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग पी एक्स को करना है, मतलब पी एक्स दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, मतलब अब देखना इसको किस तरह अपन परफॉर्म करते हैं। जो अपना लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, अपन को क्वेश्चन क्या दे रखा था कि एक्स क्यूब प्लस 1, है ना। दिख रहा है आपको क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। देखो ये दिख रखा था कि एक्स क्यूब प्लस 1, है ना, उसको डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है भाई एक्स प्लस 1 से। तो देखो डिवाइड करने का बहुत बेसिक सा रूल है। अच्छा, वो डिवाइड अपन करते क्यों हैं, ये डिवाइड करने का रीज़न क्या है। रीज़न सिर्फ इतना सा है, सिंपल सा, कि यार जब भी आपने फैक्टर निकाला होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके करते हो, फिर यहाँ पर ऐसे अपन कॉमन सा चूज़ करते हो, फिर आप उसके बाद वैल्यू निकालते हो, तो फिर वो पुट करते हो आप वैल्यू। एक्स क्यूब आ गया। अब एक्स क्यूब आ गया तो अपन किस तरह करें कि अपन एक्स स्क्वायर में ला सकें उसको सोल्व करने के लिए, समझ रहे हो। मतलब जो क्यूबिक है उसको आप किस में ला सको, स्क्वायर के अंदर ला सको और सोल्व कर सको आपका आगे। तो वो धीरे धीरे आपको सीखते जाओगे। अभी अपन सिर्फ डिवाइड पे फोकस करना है, फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इसका इम्प्लीमेंट कहाँ होता है। देखो भाई एक्स प्लस 1 को डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 से। तो सबसे पहले खुद सोचो, मैंने सिखाया कि भाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ये चीज़ सिखाई थी। तो अगर अपन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें किसका, एक्स का, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल हाँ बोलो। देखो एक्स का
जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया। अब यार इस क्वेश्चन के अंदर एक बड़ी ट्रिक है। जो मैंने ये क्वेश्चन लिया ना, ये खास तौर के लिए लिया मैंने तुम्हें सिखाने के लिए। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे भाई, जो एक्स स्क्वायर है ना वो 1 के नीचे लिख देंगे। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि सिमिलर क्वांटिटी के नीचे ही रखना है। जैसे जैसे अपन ने अरेंज करते हैं तो भाई जैसे एक्स क्यूब आया, फिर स्क्वायर की टर्म आई, फिर एक्स की टर्म आई, फिर 1 की टर्म आई, ऐसे एक टर्म चलती हुई आ रही है। अपन ने एक्स क्यूब का करा मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के नीचे रखा, माइनस होने में आसानी हो जाएगी। 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करा तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर। इसको अलग रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अलग रख दो आप। लग दिया। अब साइन चेंज करना होता है इसके अंदर। देखो ये प्लस का था, ये प्लस का था, तो ये माइनस का कर दो, ये माइनस का कर दो। साइन क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि साइन चेंज अपन हर में करते हैं। आपने नोटिस नहीं करा होगा, जैसे अपन करते हैं, करके देख हर चीज़ करके देख लिया करो। 7 को 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 6, माइनस लगाया ना साइन चेंज करने के लिए, और 1 आया। करा नहीं करा, हर जगह साइन करते हैं। अब इसमें 2 चीज़ आ रही है तो दोनों का साइन चेंज होगा, इसलिए अलग अलग करके दिखाते हैं, कोई समझाता नहीं है। ये चीज़ इससे कट गई। अब क्या आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया और +1 चल रहा था। ठीक है, ऐसे ही लिखना। आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, क्योंकि माइनस का है। अब क्या देखना है, अब भाई अपन को ये देखना है कि एक्स स्क्वायर +1 है, एक्स आना चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, माइनस एक से मल्टीप्लाई कर दें। मान लो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए प्लस का एक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। और +1 जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, भी अब इसके अंदर एक और चीज़ हो गई, भी आंसर नहीं आया। अब के बार क्या होगा, माइनस का एक्स आएगा, जो माइनस का एक एक्स अपन इस साइड लिखेंगे। ये तो रफ वर्क है, इसको तो हटाओ, इधर फोकस इधर रहना चाहिए, इसके नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, प्लस करा साइन और इसको प्लस करा साइन, तो ये तो इससे कट गया। अब क्या बचा, x+1, x+1 बचा। अब +1 से मल्टीप्लाई करो तो x+1, x 1 + 1 1, तो रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब अपना जो इसका जो क्या बोलते हैं आंसर आया है, क्या आया है, इसका आंसर आया है एक्स स्क्वायर माइनस x+1, रिमाइंडर 0 और x+1 से डिवाइड करने पर अपना ये आंसर आया है। अब इससे क्या चीज़ पता लग रही है, अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ। तो अपन ने इतना बड़ा करा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड सीखा। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब अपन प्रीवियस पेज पे आते हैं और अब देखो अब आपको कितना सिंपल होगा जो मैंने कर रखा था, ये वाला सिंपल से, कि भाई x+1 से डिवाइड करना था किसको, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो 3x लिखेंगे, क्योंकि क्या बनाना होता है अपन को, सिमिलर चीज़ बनानी होगी, हमेशा याद रखना, बल्कि सेम टू सेम बनाएंगे, सेम टू सेम बनाएंगे। तो अपन ने 3x स्क्वायर लिख दिया, 3x मल्टीप्लाई x से होगा तो 3x स्क्वायर हो गया। जब 1 3x से होगा तो क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई 3x, 3x ही होता है। x की टर्म थी और x की टर्म थी, बिल्कुल सही थी, अलग इसलिए नहीं लिखा। माइनस का साइन लगाएंगे, ये इससे कट गया, इधर आ गया -2x माइनस 1। फिर क्या करेंगे भाई, अब -2x बनाना है, x है अपने पास, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x बन गया, और +1 मल्टीप्लाई -2 तो -2, दोनों का साइन चेंज करेंगे तो 1 आ गया, रिमाइंडर में 1 आ गया। अब आप देखो रिमाइंडर जो थ्योरम होती है उसके अंदर अपन किस तरह डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आप ये चीज़ भी सीखना, जैसे भाई किससे डिवाइड करना था अपन को x+1 से डिवाइड करना था। किससे करना था, x+1 से डिवाइड करना था। अगर इस x+1 को मैं 0 के इक्वल कर दूँ तो x = -1 आ गया। अगर ये -1 अगर तुम इसमें पुट कर दो ना भाई, किसमें जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो ये बता देगी क्या कि अपना रिमाइंडर क्या आएगा। करके देख लो, अगर नहीं मानो तो भाई 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर -1 -1, तो ये तो हो गया 3
-2 इज इक्वल टू 1, तो रिमाइंडर अपना 1 आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम बोलती है। देख लो, इतना आपने डिवीज़न करा, जब 1 आया रिमाइंडर थ्योरम ने तुरंत बता दिया इक्वल टू 0 करके। तो ये बड़ा बेसिक था रिमाइंडर थ्योरम में। मैं और आपको धीरे धीरे, मैंने बोला ना, धीरे धीरे इसका यूज़ बताता जाऊँगा। अब अपन ने ये निकाला, क्या निकाला, ये निकाला कि भाई x² माइनस एक्स प्लस 1 और रिमाइंडर 0 है। तो ये चीज़ निकली है अपनी। तो इसका क्या फ़ायदा है, ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो इससे क्या फैक्टर निकालते हैं अपन, वैल्यू निकालते हैं, रियल्स नंबर निकाल लेते हैं इससे कि भाई एक्स का क्या आंसर हो सकता है। तो वो भी अपन धीरे धीरे आपके जैसे जैसे टॉपिक आएंगे तो वो आता जाएगा, मैं सिखाता जाऊँगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। A7 एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।